Good morning students, myself Ajay Bhaskar from ओजस आयुर्वेदा अकेडमी। हमारी अकेडमी AIA PGT, स्टेट AMO, UPSC, स्पेशल संहिता क्लासेस और सभी BMS सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को रन करवाती है। आज की जो ये वीडियो है वो स्पेशल BMS स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी संहिताएं और जो सब्जेक्ट में वो कमज़ोर हैं या वीक हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संहिता पोर्शन की। तो BMS फर्स्ट ईयर में लघु वाग्भट की अष्टांग हृदय पढ़ाई जाती है और उसमें सूत्र स्थानम मैंडेटरी है, पढ़ाया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस सूत्र स्थान में वीक है और इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो सिर्फ यही सूत्र स्थान हमसे परचेज कर सकता है, उसको पूरी अष्टांग हृदय परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे BMS सेकेंड ईयर की। BMS सेकेंड ईयर में चरक संहिता में पूर्वाध या फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ाया जाता है। पूर्वाध में 5 स्थान होते हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान और इंद्रिय स्थान। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें कुछ स्थानों में प्रॉब्लम है और कुछ स्थान उनके स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो पूरी संहिता चरक संहिता नहीं परचेज करना चाहते, तो इसलिए हमने उनकी रिक्वेस्ट पर विचार करके एक एक स्थान को अवेलेबल करवाया है। जिस स्थान में वो वीक है वो पर्टिकुलर स्थान वो हमसे परचेज कर सकते हैं। जैसे कोई सूत्र स्थान में वीक होता है और बाकी विमान स्थान निदान स्थान में स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको सारी स्थान परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल सूत्र स्थान ले सकता है। उसी तरह किसी को इंद्रिय स्थान में प्रॉब्लम है, किसी को शरीर स्थान में प्रॉब्लम है, तो उसे सूत्र स्थान या निदान स्थान लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे BMS थर्ड ईयर की। BMS थर्ड ईयर में उत्तरार्ध पढ़ाया जाता है, जिसे हम सेकंड पार्ट कहते हैं। इसमें 3 स्थान होते हैं: चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को सारी संहिता में प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ स्थानों में होती है। वैसे ही चिकित्सा स्थान में किसी को प्रॉब्लम होती है तो किसी को कल्प स्थान में प्रॉब्लम होती है। किसी ने अपना सिद्धि स्थान स्ट्रॉन्ग करना है तो किसी ने चिकित्सा स्थान। तो वो अपने नीड के हिसाब से कोई भी स्थान परचेज कर सकता है जिसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। उसे चरक संहिता पूरी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्थान अवेलेबल होंगे आपको काफ़ी रीजनेबल चार्जेस होंगे इसके, जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सुश्रुत संहिता। चरक संहिता की तरह हम सुश्रुत संहिता के स्थान भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी स्टूडेंट सुश्रुत संहिता का कोई भी स्थान पढ़ना चाहता है या किसी स्थान में वीक है तो वो सुश्रुत संहिता को कोई भी स्थान हमसे परचेज कर सकता है। लाइक चरक संहिता, वैसे सुश्रुत संहिता का भी आपको कोई भी स्थान आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको मिल जाएगा, वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट पोर्शन की। सब्जेक्ट पोर्शन में क्या होता है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर कोई स्टूडेंट किसी एक पेपर में वीक है और दूसरे पेपर में स्ट्रॉन्ग है तो वो सिर्फ वही पर्टिकुलर पेपर या पोर्शन सब्जेक्ट का हमसे परचेज कर सकता है, उसे पूरा सब्जेक्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, रोग निदान। रोग निदान में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो कुछ स्टूडेंट्स पेपर 1 में वीक होते हैं तो कुछ पेपर 2 में, तो उनको दोनों पेपर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर भी परचेज कर सकता है जिसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट्स या सारी संहिताएं परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सेक्शन में वीक हैं, जिस स्थान में वीक हैं, जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, आप सिर्फ वही परचेज कर सकते हैं। और उसी तरह हम AIA PGT, UPSC AMO, स्टेट AMO के प्रिपरेशन भी करवाते हैं। अगर आपने अकेली आयुर्वेद सार संग्रह पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरी प्रिपरेशन करने का, तो आप हमसे आयुर्वेद सार संग्रह कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं उसके।
जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद शास्त्र संग्रह की बुक, उसमें सब कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी डिटेल्स हैं, हम वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।